नमस्कार। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास सीट है और राज्य की राजनीति में इस सीट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि इस विधानसभा सीट से जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता था वो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। आपको बता दूं कि आज मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, बताऊंगा यहां का जातीय समीकरण क्या है, यहां का राजनीतिक और चुनावी इतिहास क्या है और इस बार कौन कौन दावेदार हैं। तो अगर आप मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की बात कीजिए तो 1957 में यहां पहला चुनाव हुआ था। हालांकि इससे पहले 1952 में भी चुनाव हुए थे, लेकिन तब मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट का नाम नहीं था। एक था मुजफ्फरपुर सकरा विधानसभा क्षेत्र और एक था मुजफ्फरपुर टाउन विधानसभा क्षेत्र। तो ये दो नाम थे। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के नाम से 1957 में पहला चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव में उलटफेर हुआ। सारण से आए महामाया प्रसाद सिन्हा ने जो है महेश बाबू को यहां पर शिकस्त दे दी, जो कि उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। और यहां पर महामाया प्रसाद सिन्हा किससे थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे और वो यहां चुनाव जीतते हैं। यहां से एक दशक के बाद वो बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने और खास बात ये कि महामाया प्रसाद जो हैं वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के हुए। खैर, अगर हम यहां पर देखें तो कुल 16 चुनाव जो है वो मुजफ्फरपुर में अब तक हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है। बीजेपी और सीपीआई दो अवसरों पर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतने में सफल रहा है, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी 2 बार जीते हैं। इसके अलावा जनता दल, आरजेडी, जनता पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को एक एक बार इस विधानसभा सीट पर कामयाबी मिली है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बार मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो नाम सामने आता है विजेंद्र चौधरी का। कुल 5 बार उन्होंने मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि रघुनाथ झा 3 बार मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट जीतने में सफल रहे। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में यहां पर सुरेश कुमार शर्मा ने 46,439 वोटों की जीत हासिल की थी। उन्होंने मोहम्मद जमाल को, जो कि एलजेपी के प्रत्याशी थे, उनको शिकस्त दी थी। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन गया था और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ महागठबंधन में शामिल थे। तो एनडीए से बीजेपी की, चूंकि ये सिटिंग सीट थी, तो बीजेपी ही यहां पर चुनाव लड़ने के लिए उतरती है और अपने सिटिंग विधायक सुरेश शर्मा को ही टिकट भी देती है। लेकिन उनके सामने कौन? दिग्गज नेता विजेंद्र चौधरी जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में होते हैं। 4 बार के विधायक थे तब, और वो यहां पर उनको टक्कर देने उतरते हैं जेडीयू के निशान पर, यानी तीर छाप पर। लेकिन महागठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरपुर ने जो है वो बीजेपी का साथ दिया और सुरेश शर्मा 29,739 वोटों से विजेंद्र चौधरी को शिकस्त देने में कामयाब हुए। लेकिन 2020 में इस हार का हिसाब विजेंद्र चौधरी ने चुकता कर दिया। उन्होंने सुरेश शर्मा को जो है 6,326 वोटों से पराजित किया। लेकिन तब विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो 3 दशक के बाद मुजफ्फरपुर में जो है कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अब इस बार क्या होगा, इस पर बहुत ही चर्चा की जा रही है, क्योंकि कई दावेदार दिखते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस से अगर हम बात करें तो विजेंद्र चौधरी का दावा मजबूत दिखता है। 5 बार के अब विधायक हो गए हैं तो उनका दावा तो मजबूत दिखेगा ही। उनका वोट बेस भी है
और उनके खड़े होने से एनडीए को नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप देखें तो कुछ एक नाम और भी हैं। डॉक्टर गौरव वर्मा ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है, अरविंद मुकुल, मयंक मुन्ना, सभी जो है वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी से बात करें तो सुरेश शर्मा का दावा तो सबसे मजबूत दिखता ही है, वो जनसंपर्क भी कर ही रहे हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, तो उनका दावा तो बनता ही है। लेकिन कुछ एक और नाम भी जो है वो फिजाओं में तैर रहे हैं। रंजन कुमार का नाम पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। राजेश वर्मा का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। अमिताभ कुमार मुजफ्फरपुर विधानसभा के संयोजक हैं, उनके नाम की भी चर्चा होती है, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। और लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा और भी है कि क्या यहां पर सुरेश शर्मा के बेटे राजीव शर्मा को भी उतारा जा सकता है, और अगर राजीव शर्मा उतरते हैं तो किस पार्टी से उतरेंगे, क्योंकि राजीव शर्मा के रिश्ते ललन सिंह के साथ जो है वो बहुत बेहतर है। तो क्या मुजफ्फरपुर सीट पर इस बार जेडीयू चुनाव लड़ेगा और बीजेपी किसी सीट से इससे एक्सचेंज करेगा? जो चर्चा है वो ये भी है कि बीजेपी जो है कांटी सीट लेना चाहती है। पिछली बार वहां से जेडीयू चुनाव लड़ रहा था, तो कांटी लेकर मुजफ्फरपुर जो है वो दिया जा सकता है। तो ये भी एक संभावना बन रही है। जन सुराज से डॉक्टर एके दास जो हैं उनके नाम की चर्चा हो रही है। अगर हम मुजफ्फरपुर विधानसभा में जातीय समीकरण देखें जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ अनुसूचित जाति के 9.5% वोट है, 9.47। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 18.5%। यादव यहाँ पर जो है वो कम है, 4 से 5% के आसपास। राजपूत यहाँ 9 से 9.5%, भूमिहार 10 से 11%, कोई 12-13% तक भी कहते हैं। ब्राह्मण जो हैं वो 5.5 से 6.5%। कायस्थ भी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी संख्या में हैं और कहा जाता है कि 4 से 5% उनकी संख्या भी हो सकती है। कोयरी वोटर्स यहाँ कम हैं, लेकिन कुर्मी 5.5 से 6.5%। तो अगर कुशवाहा और कुर्मी को आप मिला लीजिए तो वो 6.5 से 7.5% के आसपास आता है। लेकिन वैश्य वोटर्स यहाँ बहुत अच्छी संख्या में हैं, 12 से 14% के आसपास। तो अगर आप एनडीए फोल्डर के वोटों को काउंट करें तो वो 50% से ज्यादा हो जाता है। तो फिर कांग्रेस क्यों जीत जाती है? इसलिए कि विजेंद्र चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, और जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जो वैश्य के वोट हैं, वैश्य वर्ग के 12 से 14%, वहां से बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ लेकर वो निकल जाते हैं। तो मुकाबला जो है वो ऑलमोस्ट बराबरी का आ जाता है, क्योंकि एमवाई भी देखिए तो वो 23-24% के आसपास का है। जब उसमें वैश्य वोट जुड़ जाते हैं तो मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का हो जाता है। और तब जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं 16 से 17%, और जो अनुसूचित जाति हैं 9.5%, उनके वोट ही निर्णायक साबित होते हैं मुजफ्फरपुर में। तो इस बार क्या होगा? मुजफ्फरपुर की लीची, शाही लीची बहुत फेमस है, तो जो वो मिठास है उससे कहीं ज्यादा मिठास जो है वो जीत की होती है। तो इस बार जो है कौन जीत हासिल करेगा, किसको जीत की मिठास मिलेगी, ये देखना मुजफ्फरपुर में दिलचस्प होगा कि क्या विजेंद्र चौधरी एक बार फिर से यहां से चुनाव जीतते हैं या एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में कमल खिलता है। इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।